student, welcome to our official YouTube channel Entry Hub Hindi. This is शिवानी सोलन, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट। मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे एंट्री ऐप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 100 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन सीरीज के अंदर। जैसे कि आप बच्चों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी 100 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन सीरीज की। इन वीडियोस के अंदर हम लोग सिर्फ IBPS 2020 पीओ एंड क्लर्क दोनों के क्वेश्चंस को लेकर ये सीरीज बनाई गई है। इट मींस हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं सीरीज के अंदर, जो IBPS 2020 पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए बनाई गई है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में आप बच्चों को क्वेश्चन देती हूँ एक होमवर्क के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। आई होप सभी बच्चे कर आएंगे उस क्वेश्चन को। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 shops were destroyed in fire. पॉइंट इज दैट कि क्या आप बच्चों को एरर मिली इस क्वेश्चन में या नहीं मिली। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको चेक करना है कि एरर किस पार्ट में है। उसके लिए आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स की एंड इंक्लूडिंग 2 शॉप, जब भी प्रपोजिशन ऑफ आता है तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे उसके साथ यूज होने वाली वर्ब टू बी डिसाइडेड बिफोर प्रपोजिशन नाउन एंड प्रोनाउन। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक इज अ केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है हम वर्ब का यूज नहीं करते, बिकॉज वर्ब कैसी वर्ब है, आपकी प्लूरल वर्ब है। जब प्लूरल वर्ब की बात करते हैं तो वो कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आती। अकॉर्डिंग टू वर्ब आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी सी। इट मीन्स जो एरर है वो हमारे किस पार्ट में है, हमारे सी पार्ट में है। सी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ड के अकॉर्डिंग हमारा सी करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे वर्ड की जगह क्या आएगा, देखिएगा पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पर वर्ड की जगह क्या यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वर्ड आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, और सेम टेंस के अंदर जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस केस में हम वॉज का यूज करते हैं। यहाँ पर वर्ड की जगह यूज होगा वॉज। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन में, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। पॉइंट इज दैट अनलेस की अगर हम बात करें, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, ना नहीं अपने आप में होता है। और नॉट की बात करें, नॉट भी आपका कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। आपको ध्यान रखना है सिंपल कि जब अनलेस आएगा बच्चों तो उस केस में कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करते, बिकॉज डबल नेगेटिव का यूज हम किसी भी सेंटेंस में नहीं करते। उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी ग्रामर में नॉट यूज नहीं होगा तो वो कभी भी डू को लेकर भी नहीं आएगा। इट्स अ केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर 2 केसेस आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उस केस में 2 केसेस आते हैं। उस टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उस केस में हम डू। यानी कि डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बट डज एंड डू विदाउट नॉट यूज नहीं होते। गॉट इट? डू और डज का यूज 2 सेंटेंसेस में होता है, या तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर आपका क्वेश्चन फॉर्म में यानी कि इंटरोगेटिव हो। अदरवाइज हम कभी भी डू और डज का यूज नहीं करते। जब नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा। यहां पर अनलेस के बेसिस पे हम डू नॉट को क्या करेंगे, ऑमिट करेंगे, रिमूव कर देंगे। अकॉर्डिंग टू डू नॉट आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी, जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो ए होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The fact that the crowds got larger and larger are a reflection of how social media now feeds the co-chamber of all digital fans. आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस के अंदर एक पार्ट को हाईलाइटेड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड लेटर्स। ये जो बोल्ड लेटर्स में होता है ये आपका पार्ट बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में होता है। इट मीन्स उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है, यानी कि आपको रेस्ट 4 पार्ट्स के अंदर चेक करनी है कि क्या कोई एरर है या नहीं। अब यहां पर आप सिंपल ध्यान रखेंगे, अगर हम फैक्ट की बात करें, फैक्ट के साथ दैट दिया है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम गॉट लार्जर एंड लार्जर की बात करें तो गॉट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म,
एंड आर अ रिफ्लेक्शन। अब ये आर किसके लिए यूज हुआ है, तो ये हम फैक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। और अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट कैसा केस है, सिंगुलर है। सो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो भी सिंगुलर आती है। सो हम यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे, हम आर की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, इज। सो इज के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट जो आंसर ऑप्शन होगा वो सी के अकॉर्डिंग होगा। अब सी किस में आ रहा है, अब आपको उस ऑप्शन को चेक करना है कि सी अल्फाबेट किस ऑप्शन में दिया हुआ है। सो आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है वो सी अल्फाबेट आपके डी ऑप्शन में है। सो अकॉर्डिंग टू सी आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If he will work hard, he will surely get the job of his choice. अब देखिएगा बच्चों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि will work और will get दोनों फ्यूचर को बताता है। will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का मतलब है फ्यूचर। और ग्रामर में हम डबल फ्यूचर का यूज नहीं करते, बिकॉज ही की बात करें ही आपका सब्जेक्ट है, और वर्क की बात करें वर्क आपका वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, और गेट की बात करें तो गेट आपका वर्ब है। इट्स अ केस ऑफ टू क्लॉजेस। और जब आपको टू क्लॉजेस एक साथ गिवन होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, सो आपको सिंपल ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फ्यूचर किस में यूज होगा किस में नहीं होगा ये डिसाइड करेगा आपका इफ। इफ आपका यहाँ पे कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड जिस भी क्लॉज में आता है उस क्लॉज को बोला जाता है कंडीशनल क्लॉज। गॉट इट स्टूडेंट। सो कंडीशनल क्लॉज में आपको सिंपल ध्यान रखना है कि हम कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं करते। सो यहां पर हम विल को रिमूव करेंगे, ऑमिट कर देंगे। अब क्या विल को हटाने से हमारा आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा ए या नहीं? सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम विल को ऑमिट करेंगे तो अभी ये इनकरेक्ट है। रीजन क्या है कि अगर हम नेक्स्ट क्लॉज की बात करें, कंडीशनल का नेक्स्ट क्लॉज जो होगा वो हमारा मेन क्लॉज होगा। सो अगर हम कंडीशनल की बात करें तो उस केस में जब हमारा मेन फ्यूचर में होगा तो कंडीशनल डेफिनेटली आपके प्रेजेंट में जाता है। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे एस और ई एस, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ही की बात करें, ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज एस और ई एस। सो यहाँ पर वर्क नहीं, क्या होगा, वर्क्स। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी ए। हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It would be futile to think that foreign governments and organizations with their deep pockets and expertise would not have figured out the real state of affairs. Again, bold letters को हमने read नहीं करना है, हमने उसको चेक नहीं करना है क्योंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। गॉट इट। सो फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो कोई एरर नहीं है सी पार्ट में। विद डीप पॉकेट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस देयर भी करेक्ट है। एंड एक्सपर्टाइज वुड नॉट हैव फिगर्ड। सो वुड हैव जब आता है तो वो ग्रामर में अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आता है, तो ये भी करेक्ट है। इट मीन्स आपको सी में पार्ट में यानी कि यहाँ पे बी पार्ट में भी एरर नहीं मिली, और सी पार्ट में भी एरर नहीं मिली, और डी पार्ट में भी एरर नहीं मिली। अब पॉइंट आता है कि अगर बी सी डी में एरर नहीं है, क्या ई में एरर है या नहीं? सो आपको जब आप बात करेंगे बच्चों स्टेट ऑफ अफेयर्स की, तो स्टेट ऑफ अफेयर्स में आता है आपका REAL, रियल। सो द एक्चुअल सिचुएशन। सो उस केस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो डिसाइड होगा ई के अकॉर्डिंग। सो ई किस में आ रहा है, तो ई आपके ऑप्शन सी में आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ई अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी सी। Got it student? Now come to the next question. Many a men were influenced by the maiden speech given by the newly elected member of the parliament. So यहाँ पर जब भी आप many की बात करेंगे, many का मतलब होता है more than one. It means many को हम as a plural subject consider करते हैं, use करते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि अगर ग्रामर में many के बाद आर्टिकल a आता है, got it student? तो सो देयर इज अ रूल इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि अगर हम ए की बात करते हैं तो ग्रामर में ए और एन का जो सिंपल मीनिंग होता है वो वन होता है। तो जब मैनी के बाद आर्टिकल ए आता है तो वो सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है, और जब सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाएगा देन डेफिनेटली वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। हम उस केस में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे।
बट अगर हम वर की बात करें तो वर आपकी कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। वर की बात करें तो वर कैसी वर्ब है बच्चों, प्लूरल वर्ब है। सो यहाँ पर मैनी आ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सेम टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है वॉज। सो यहाँ पर आप वर की जगह किसका यूज करेंगे, वॉज का। सो अकॉर्डिंग टू वॉज अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी ए। जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। Many a man was influenced. Now come to the next question. If you would have practiced regularly, you would have succeeded in the examination. अगेन आपने सिंपल ध्यान रखना है, अगर हम वुड हैव की बात करें तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करेक्ट है, वुड हैव के साथ सक्सीडेड थर्ड फॉर्म करेक्ट है। सो यहां पर आप देखेंगे यू मतलब सब्जेक्ट, प्रैक्टिस्ड का मतलब वर्ब हो गया। सो अगेन आपने यू देखा सब्जेक्ट और सक्सीडेड यानी कि वर्ब। अगेन हम बात कर रहे हैं टू क्लॉजेस की। अब टू क्लॉजेस जब एक साथ होंगे किसी भी स्टेटमेंट में, सो उस केस में अगर हम इफ की बात करें तो इफ किसका काम करेगा, आपके कंडीशनल वर्ड का। और जिस क्लॉज में इफ आता है वो हमारा कंडीशनल क्लॉज बनेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लॉज की बात करें तो उसका नेक्स्ट क्लॉज क्या होगा, आपका मेन क्लॉज। आपको हमेशा ध्यान रखना है हम दोनों क्लॉजेस में वुड हैव का कभी यूज नहीं करते। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि हम किस में वुड हैव यूज करेंगे, तो इट्स अ केस ऑफ कंडीशन 3। तो कंडीशन 3 में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हम वुड हैव लगाते हैं वो सिर्फ मेन क्लॉज में लगाते हैं, यानी कि हम वुड हैव जो रिमूव करेंगे, ऑमिट करेंगे, वो आपके कंडीशनल क्लॉज से। सो वुड के साथ अगर हैव आता है तो हैव का मतलब होता है एक परफेक्ट टेंस। सो परफेक्ट के केस में यानी कि वुड मतलब पास्ट का एक परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर आप कंडीशनल में लगाएंगे हैड, और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो अकॉर्डिंग टू हैड अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी ए, यानी कि हम यहाँ पर वुड हैव को ऑमिट कर हम उसकी जगह पे लिखेंगे, इन द प्लेस ऑफ वुड हैव हम लिखेंगे हैड। गॉट इट। सो इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड, सो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Existing tenants of desirable house shares can afford to be choosy about whom they live with, screening candidates on everything from their dietary preferences to their political belief or their star signs. Point is that कि अब आपको अगेन बच्चों जो हाईलाइटेड पार्ट है, इट मीन्स जो बोल्ड लेटर्स में दिया गया है उस पार्ट में कोई एरर नहीं है। अब आपको चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है, यानी कि आपने बी सी डी और ई को चेक करना है कि क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। सो अगेन आपने कैन के साथ अफोर्ड देखा, करेक्ट है। टू के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉइंट इज दैट अबाउट के बाद हुम करेक्ट है या नहीं है। सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे हम हुम का यूज वहां करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हुम का यूज हम वहां करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। बट यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इट्स द केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन की जब भी हम बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट में हम हु का यूज करते हैं। गॉट इट। सो यहाँ पर हुम हमारा इनकरेक्ट होगा, हम यहाँ पर हु का यूज करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू हु हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सी के अकॉर्डिंग होगा। अब सी किस ऑप्शन में है, तो सी आपके ऑप्शन ए में है। सो अकॉर्डिंग टू सी आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी ए। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीज रूल्स आर वेरी यूजफुल फॉर योर एसएससी एग्जाम्स। सो अगर हम बात करें जैसे कि बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं आपके बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ एसएससी के लिए, कुछ आपके सिविल सर्विसेज के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर हम एसएससी बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की दीज रूल्स आर वेरी यूजफुल, आरंट देम। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, जब आपने देखा रूल्स के अकॉर्डिंग आर करेक्ट है, वेरी यूजफुल फॉर योर करेक्ट है। अब पॉइंट क्या आता है कि आर देम करेक्ट है या नहीं। आर का मतलब होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट। आर का मतलब है आपका हेल्पिंग वर्ब, और अगर हम दैम की बात करें तो दैम आपका क्या है, प्रोनाउन। एंड आफ्टर दैट आप देख रहे होंगे एट द एंड आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जब आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन विद क्वेश्चन मार्क दिया होता है तो उसको ग्रामर में बोला जाता है आपका क्वेश्चन टैग।
और क्वेश्चन टैग में आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग एंड प्रोनाउन बोथ विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में आर है तो क्वेश्चन टैग में डेफिनेटली आर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉइंट क्या आता है कि ये देम करेक्ट है या नहीं। सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब आप क्वेश्चन टैग के प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो प्रोनाउन ना तो कभी पोसेसिव होता है और ना ही कभी ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्वेश्चन टैग में आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो प्रोनाउन आता है वो सिर्फ सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। सो अकॉर्डिंग टू देम हमारा जो सब्जेक्टिव केस होगा दे होगा, क्योंकि दे का पोसेसिव देयर होता है और ऑब्जेक्टिव देम होता है। सो हम क्वेश्चन टैग के अंदर प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं। सो यहाँ पे देम का जो होगा वो दे होगा। सो यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी डी। गॉट इट। ये नॉट करेक्ट लिखा हुआ है या नहीं इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन टैग के अंदर कभी भी हम दोनों माइनस या दोनों प्लस नहीं रखते, यानी कि या तो दोनों नेगेटिव नहीं रहेंगी या दोनों पॉजिटिव नहीं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। सो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने देखा था स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा नेगेटिव। सो नेगेटिव में नट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो हमारा आंसर ऑप्शन डी क्यों है, बिकॉज दे के कारण, क्योंकि हमने देम यूज करा है और क्वेश्चन टैग के अंदर हम प्रोनाउन यूज करते हैं बट हम प्रोनाउन जो यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमेन्स बैडमिंटन हैज बीन अ डिस्प्ले ऑफ executes skill wrist turns, drop shots, and exhausting rallies that spectator love, but drain contestants physically. Now, point is that बैडमिंटन अगर हम हैज की बात करें तो यहाँ पर हमें एरर चेक ही नहीं करनी, बिकॉज जो बोल्ड लेटर्स में होता है वो हमारा करेक्ट होता है। सो अकॉर्डिंग टू हैज बीन करेक्ट है। अब पॉइंट क्या आता है कि क्या बी सी डी ई में एरर है या नहीं। सो यहाँ पर हम देखिए ड्रॉप शॉट्स एंड एग्जॉस्टिंग। सो हमने क्या देखा, रैलीज दैट स्पेक्टेटर लव, करेक्ट है या नहीं। सो अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे रैलीज की, सो अकॉर्डिंग टू रैलीज दैट हम लोग स्पेक्टेटर नहीं स्पेक्टेटर्स का यूज करेंगे। सो स्पेक्टेटर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा, बिकॉज हम उसके बाद यूज कर रहे हैं लव। सो लव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो अकॉर्डिंग टू स्पेक्टेटर्स यहाँ पे हम लव को यूज करेंगे, बिकॉज स्पेक्टेटर नहीं होगा, दैट इज स्पेक्टेटर्स। सो अकॉर्डिंग टू स्पेक्टेटर्स हमें डी के अकॉर्डिंग हम आंसर ऑप्शन किसको चूज करेंगे, ए को, बिकॉज हमारा डी किस में गिवन है, वो हमारे ए पार्ट में ए ऑप्शन में गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू स्पेक्टेटर्स अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल ऑफ द सेम कंट्री शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। अब देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, पीपल ऑफ द सेम कंट्री शुड नॉट, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे ईच अदर की, ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्या ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन करेक्ट है या नहीं। सो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो दो होते हैं, एक होता है आपका ईच अदर और एक होता है आपका वन एंड अदर। आप हमेशा ध्यान रखेंगे ईच अदर का यूज हम वहां करते हैं जब हम दो की बात करते हैं। टू पर्सन्स की बात करेंगे तो हम लगाएंगे ईच अदर, बट मोर देन टू की बात करेंगे तो उस केस में हम लगाते हैं, मोर देन टू के केस में लगाते हैं वन एंड अदर। अगर हम पीपल की बात करें सेम कंट्री, अब कंट्री में दो लोग तो होंगे नहीं, सो डेफिनेटली जब दो लोग नहीं है तो हमारा ईच अदर का यूज तो होगा नहीं। सो अकॉर्डिंग टू ईच अदर अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी डी, बिकॉज हम ईच अदर की जगह किसका यूज करेंगे, वन एंड अदर का। सो वन एंड अदर के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। गॉट इट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। With reforms, a stronger bond market will make India's financial system safest and free up liquid, low-risk, long-term funds for economic development. So point is that with reforms, a stronger को आपने चेक नहीं करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी आपको बोल्ड लेटर्स में दिया गया है। तो जो बोल्ड लेटर्स में दिया गया होता है वो आपका करेक्ट होता है। सो उसके अंदर हमें कोई एरर नहीं मिली। अब हमें चेक करना है क्या बी सी डी ई में कोई एरर है या नहीं। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर बात करें विल के साथ मेक, तो
करेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पॉइंट आता है क्या सेफेस्ट करेक्ट है। सो अब सेफेस्ट करेक्ट है या नहीं, इसके लिए हमें जरूर किसको देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर को। सो स्ट्रॉन्गर इज अ केस ऑफ कंपैरेटिव। तो जब हम कंपैरेटिव का यूज कर रहे हैं तो हम सेफेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट। सो डेफिनेटली हम यहाँ पर सुपरलेटिव की जगह हम किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो सेफेस्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो सेफर होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेफर हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सी के अकॉर्डिंग होगा। अब आपने चेक करना है सी किस में आ रहा है, तो सी जो यूज हो रहा है वो हमारे बी, ये सी आपके डी ऑप्शन में आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू सी अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी डी। Got it student? Because it's a case of comparative degree. तो सेफ की जो सेफ एक पॉजिटिव डिग्री है और सेफ की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो सेफर होती है और सेफेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सेफर हमारा करेक्ट होगा इन प्लेस ऑफ सेफेस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी 100 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन की सीरीज है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। अगेन आपने चेक करना है कि क्या कोई एरर है या नहीं। सो नो सूनर की जब हम बात करते हैं तो नो सूनर अगर आपको स्टार्टिंग में मिलता है किसी भी सेंटेंस के तो आपको ध्यान रखना है उस केस में हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है आप पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो हैड बिफोर आई है, बिल्कुल करेक्ट है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंटर्ड भी करेक्ट है। बट आपको ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कंजंक्शंस पे आते हैं, कुछ क्या होता है पेयर ऑफ कंजंक्शंस होता है। सो यहाँ पर कंजंक्शंस में क्या होता है बच्चों, अगर आपको हार्डली मिले या फिर स्कार्सली मिले, तो अगर आपको हार्डली एंड स्कार्सली मिले तो आप उस केस में व्हेन का यूज करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको नो सूनर मिलता है तो नो सूनर अपने साथ हमेशा कंपैरेटिव कनेक्टेड टी एच ए एंड देन को यूज करता है। सो यहाँ पर हम व्हेन का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू देन आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी डी। हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। गॉट इट स्टूडेंट। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी डी। दैट इज हम यहाँ पे व्हेन की जगह टी एच ए एंड देन का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे एंट्री ऐप पे अवेलेबल है, यानी कि इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हमारे एंट्री ऐप पे अवेलेबल है। सो देखिएगा, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपने एंट्री ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आप देखेंगे एंट्री ऐप पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2020, और आपको बैंक फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें, आपको वीडियो क्लासेस के अंदर आप देखोगे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व मॉडल पेपर्स वगैरह भी अवेलेबल है उस वीडियो वहां पे एंट्री ऐप पे। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एंट्री ऐप पे आपको फ्री मॉडल एग्जाम्स भी अवेलेबल है ताकि आप चेक कर सके आप पीओ 2020 की आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं अपने फ्री मॉडल एग्जाम्स के साथ। और उसके साथ साथ आपको एंट्री ऐप पे लाइव आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम बूस्टर, मंथली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, डेली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसबीआई क्लर्क 2020 की बात करें, एलआईसी एएओ की बात करें, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट, आईबीपीएस पीओ 2020, इन सभी एग्जाम्स का कंटेंट आपके एंट्री ऐप पे अवेलेबल है। सो आप बच्चों ने आज ही और अभी, अगर आपको इन सभी एग्जाम्स का कंटेंट चाहिए, आपको वीडियो क्लासेस चाहिए, उस सभी के लिए आपने आज ही प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है एंट्री ऐप। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।